पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक कंपनी फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से है। इस कंपनी ने सालाना नताइज का ऐलान किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और इसमें इस कंपनी ने जो डिविडेंड की रवायत है, जो कंसिस्टेंट डिविडेंड है उसकी रवायत को बरकरार रखा है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, इसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, इसके साथ साथ इसकी डिविडेंड हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ जो इस कंपनी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट अनाउंस की है उसको भी हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और इसकी जो इनकम है उसके ऊपर कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ हम इस कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा भी देखेंगे कि हिस्टोरिकली पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ हैं तकरीबन सारी ही कंपनीज़, ख़ास तौर पे अगर हम 3 कंपनीज़ की बात करें, एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र और ये कंपनी फातिमा फर्टिलाइज़र, तो ये कंपनीज़ डिविडेंड पे आउट के हवाले से काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शंस होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और ये जो डिविडेंड यील्ड है इनकी वो भी काफ़ी बेहतर होती है निस्बतन दूसरी कंपनीज़ के। और साथ साथ ये भी है कि ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती हैं। और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, उसके अंदर जो इस तरह की कंपनीज़ हैं उसको इन जनरल जो इन्वेस्टर होता है उसके जहन में भी यही होता है कि इनका स्कोप ज़्यादा है। ये अलग बात है कि जो मुल्की हालात होते हैं, ख़ास तौर पे रीसेंट फ्लड्स हैं और ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका जो असर है वो सारी कंपनीज़ पे ही पड़ा है और उसकी वजह से ये भी इम्पैक्ट हुई हैं। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनको हम एवरग्रीन कंपनीज़ कह सकते हैं। अब हम इस कंपनी के 2021 और 2022 की जो इनकम स्टेटमेंट है उसको कंपैरेटिवली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नेट सेल्स को अगर देखें तो 35.3% का इजाफा हमें देखने को मिला। 112.4 बिलियन थी इसकी टोटल सेल्स पिछले साल और 2022 में जो इसकी सेल्स हैं वो 152.2 बिलियन पे चली गई और ये एक बड़ा इजाफा है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर जो इजाफा है वो 20.5% का है। 43.08 बिलियन से बढ़ के 51.9 बिलियन पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा उस कंपैरेटिव टर्म में देखें तो उतना नहीं है जितना इसकी सेल्स में इजाफा हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो इस कंपनी को इस साल ज़्यादा बियर करना पड़ी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो 38.3% था पिछले साल, जो इस साल कम हो गया 34.12% रह गया। तो तकरीबन 4% से ज़ायद की कमी हुई है इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि 27.4 बिलियन से कम 27.4 बिलियन था और इस साल बढ़कर ये 28.79 बिलियन हुआ और इसमें जो इजाफा है वो 4.88% है। अब यहाँ पर आप देखें तो सेल्स में जो इजाफा था उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा है वो काफ़ी उससे कम है और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो इजाफा है वो मज़ीद कम हो गया है। तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस और इस तरह के जो दीगर इसके एक्सपेंसेस हैं वो इस साल निस्बतन ज़्यादा इसको बियर करना पड़े हैं पिछले साल के मुकाबले में। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि 9% से ज़्यादा का इजाफा है। 28.18 बिलियन से बढ़ के 30.7 बिलियन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो अदर इनकम है इसकी वो भी बेहतर तौर पे इसका मतलब है कि इंक्रीज़ हुई है। और साथ साथ हमें अब ये भी देखना है कि जो नेट प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जब टैक्सेस जो हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा इस कंपनी को बियर करना पड़े हैं। सुपर टैक्स की जो इम्पोजिशन हुई है ख़ास तौर पे वो एक बहुत बड़ा डेंट है मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए। तो इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बजाय इसके कि पिछले साल से ज़्यादा होता, 23% कम हो गया इस साल। 18.4 बिलियन पिछले साल इसका नेट प्रॉफिट था, जो इस साल कम हो के 14.1 बिलियन रह गया। तो ये एक अच्छा खासा इसके अंदर डेंट पड़ा है इस कंपनी को बिकॉज ऑफ द हैवियर टैक्सेस। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखें तो 16.42 से कम होकर 9.28% रह गया। तो यही वजह है कि जो इसकी ईपीएस है वो भी पिछले साल के मुकाबले में, यानी 2021 के मुकाबले में 2022 में गिर गई। 2021 में इसकी ईपीएस 8.8 थी और 2022 में इसकी 6 रुपये 73 पैसे यानी 6.73 रह गई। तो ओवरऑल देखें तो हमें यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो तो उसमें तो इजाफा हुआ है, लेकिन जो मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस हैं मुल्क की इकानमी के ख़ास तौर पे और फ्लड्स की वजह से जो असरात कंपनीज़ के ऊपर पड़े हैं, और फिर उसके हट के भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रुपये की डेप्रिसिएशन, डॉलर की अप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल के हवाले से कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना, मशीनरी और जो प्लांट है उसकी जो मेंटेनेंस है उसके हवाले से जो इनको मशीनरी के जो डिफरेंट पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो एलसीज़ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें कुल मिला के बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रही हैं कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और वही चीज़ हमें इस कंपनी के केस में भी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब जब इस कंपनी ने 6.73 का ईपीएस इस साल शो किया है 2022 का, तो उसके साथ अच्छी चीज़ ये है
कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो कदरे बेहतर है। 3.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, यानी कि तकरीबन आधा 50% के करीब जो इसकी पे आउट रेशो बनती है। 35% का इसने डिविडेंड अनाउंस किया विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, और इससे पहले इस साल में कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था, तो यही एक डिविडेंड इसका बनता है 3.5 रुपये का। जो इसके हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बुक क्लोजर डेट इसकी है 20 अप्रैल 2023 और एक्स डेट है 18 अप्रैल 2023, और स्पॉट डेट इस लिहाज से बनती है 17 अप्रैल। तो 31 रुपये 36 पैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है। आज इस कंपनी के शेयर की प्राइस में एक अच्छी अप्रिसिएशन देखने को मिली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने इस रिज़ल्ट को पॉजिटिवली टेकअप किया है और उनके लिए ये हौसला अफजा रिज़ल्ट है। और आज की इस डेट के जो प्राइस है 31 रुपये 36 पैसे, इसके हिसाब से अगर हम इसकी ट्रेडिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड निकालें तो वो बनती है 11.16%, जो कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिविडेंड यील्ड तो नहीं कहलाएगी, कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन की शरह है उसके साथ। लेकिन इन जनरल देखा जाए पाकिस्तान में जो ओवरऑल कंपनीज़ के रिजल्ट्स इस दफ़ा आ रहे हैं तो उस लिहाज से एनीथिंग अबाउट 10% इज़ स्टिल कंसिडर्ड गुड। अब इससे जो प्राइस है 31 रुपये 36 पैसे, इस पे अगर आप आज की डेट में 1 लाख रुपए के शेयर ख़रीदते हैं इस कंपनी के, तो जो तकरीबन आपको डिविडेंड मिल सकता है वो 11,160 रुपये के लगभग है। ये तकरीबन इसलिए लिखा है कि ये बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन ये अमाउंट मैंने लिखी है। डेफिनेटली वो जो डिडक्शन होंगी उसके बाद ये अमाउंट कुछ कम हो जाएगी। अब हम इस कंपनी को हिस्टोरिकली एनालाइज करते हैं कि पिछले 5 सालों में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती रही इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट। तो जो पहली पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि इस कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है, विच मीन्स के डिविडेंड के हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ये आपके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस कंपनी की जो ईपीएस है वो 2018 से लेके 2021 तक देखें तो मुसलसल बढ़ती रही है। 5.67 से बढ़ के 5.75, फिर 6.32, फिर 8.80। लेकिन उसके बाद 2022 में, यानी कि जो जो साल अभी हम कवर कर रहे हैं इस एनालिसिस के अंदर, उसमें इसकी ईपीएस कम हुई है 6.73 रुपये। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो कमी आई है ये थोड़े ऑब्वियस रीजंस की वजह से आई है कि मुल्क की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वही ऐसी है, और साथ साथ सुपर टैक्स की भी बहुत बड़ी मार पड़ी है कंपनीज़ को। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स हम नज़रअंदाज कर देते तो आई कैन से कि इस साल इस कंपनी की जिस तरह की सेल्स थी उस लिहाज से देखा जाए तो ईपीएस मज़ीद बेहतर हो सकती थी। तो अगर हम इसकी डिविडेंड देखें तो वो भी जिस तरह 2018 से लेकर 21 तक इस कंपनी की अर्निंग बढ़ती रही उसी हिसाब से इसने डिविडेंड भी बढ़ाना शुरू किया। 1.75 रुपये से 2 रुपये, फिर 2.5 रुपये, और फिर 3.5 रुपये। तो इस साल इसकी ईपीएस तो गिरी है लेकिन इन्होंने डिविडेंड नहीं गिरने दिया, डिविडेंड को 3.5 पे ही रखा है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छी सेल्स कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है उसको कोप अप करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो कंपनीज़ अपनी एफ़र्ट्स कर रही हैं उसमें इस कंपनी का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे चलकर अगर सिचुएशन, मुल्की मामलात, मुल्की हालात बेहतर होते हैं, इकानमी दोबारा से रिवाइव कर जाती है और किसी डगर पे चलना शुरू हो जाती है, तो ये कंपनी एक अच्छा रिज़ल्ट देगी आइंदा भी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और इस कंपनी में या फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से डिसीजन मेकिंग में आपको कारआमद साबित होगी। मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ के कंपैरेटिव एनालिसिस की भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।